और बताओ, और कोई गेस? जब कोई भगवान को तकलीफ दे, भगवान को तकलीफ कोई दे, भगवान को तकलीफ- बुरा बोले। बुरा बोले। और सबसे ज्यादा बुरा क्या होता है मानो? हाँ, गुरु के अपमान। वेरी गुड। और बोलो। कोई अपनी माता पिता का अपमान करे, माता पिता का अपमान करे। और बोलो। भैया भगवान से वियोग। हाँ ठीक है। अच्छा अब सुनो, भगवान को सबसे ज्यादा दुख कब लगता है? जब ये जो निराकारवादी है ना, निराकारवादी, वो कहते हैं भगवान जो है एक शक्ति है, भगवान निराकार है। तो भक्तों के हृदय में लगता है शूल चुभ रहे हैं, बहुत दुख होता है, क्योंकि वो कहते आप पत्थर को पूजते हो, ये क्या है ना? अरे अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते तो हम पहाड़ पूज लेंगे। ठीक है, इन बातों को सुन करके भक्तों को बहुत दुख है। जैसे आप लोग हो हमारे सब सामने और कोई कह दे कि अरे ये सब एनर्जी है, ये साकार थोड़ी ना है, कितना खराब लग जाएगा। हम लोग सब अपनी फोटो देखने को कितना अच्छा लगता है। अरे नहीं मेरी ऑफिस में बंद हो गई है, फिर चलो नहीं एसी हो गया है, फिर चलो। और कहती है भगवान निराकार है। इस बात से भक्त बहुत दुखी होते हैं और वो चाहते हैं कि आप आइए और आ करके अपनी लीलाओं को दिखाइए, तब हम बताएंगे ये देखो ये मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान है। इतने छोटे से हैं, गोवर्धन पर्वत उठा लिया, कालियापन नृत्य किया उन्होंने, ठीक है, 6 दिन के हैं, उतरा को मार डाला। कोई कर सकता है? ये निराकार दिख रहा है आपको? ये है मेरे भगवान। इनका नाम है नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन। इस बात से बहुत दुखी होते हैं भक्त कि कोई भगवान को क्या कह देता है? निराकार। कि जिनका कोई आकार नहीं है ही नहीं। कितने दुखी हो जाएंगे, है ना? सबसे बड़ा दुख भक्तों को यही लगता है, और भक्तों को कोई दुख नहीं है। पांडवों के ऊपर कितना तकलीफ हुआ, कोई इनको प्रॉब्लम आई नहीं। एक बार भी आरव की तरह बोला कि अरे हम भी तो राजकुमार हैं, हमको जो है महल से निकलवा दिया, काहे कि तुम मेरे बुआ के बेटे हो, यही कर रहे हो तुम मेरे साथ। एक बार नहीं बोला ना, कुंती बुआ ने बोला कि तुम मेरे भाई के बेटे हो, तो देखो क्या करवा रहे हो तुम मेरे बच्चों को। हाँ, द्रौपदी के साथ देखो क्या करवाया तुमने। कभी बोलो? कभी नहीं बोलते, बल्कि ऑपोजिट। वो कहते और जितनी मर्जी दुख देना है दे दो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम हमारे साथ। तो वो साकार है ना, वो साकार कृष्ण को देखना चाहते हैं, इसीलिए वो हमेशा कृष्ण की कथा, कृष्ण की लीला ये सुनते रहते हैं। सारी की सारी गोपियां आपस में गोल करके बैठ जाती, और बताओ क्या किया कृष्ण, और बताओ क्या किया। तो ये सारे ग्वाल चले जाते हैं, है ना, बछड़ों को लेकर के चराने के लिए, तो सब आपस में बैठ के केवल कृष्ण की बात करती रहती है। उनको यही अच्छा लगता है, कृष्ण के विषय में बोलना, कृष्ण के विषय में सुनना, कृष्ण के विषय में सोचना। अब उसने खाया होगा, भूख इतनी हो गई है, चप्पल भी नहीं पहन के जाता है कि 9 लाख पहले तो मेरी गायों का सबका चप्पल बनवाओ, तब मैं पहनूंगा। इतने कांटे चुभ रहे होंगे, कैसे चल रहा होगा, इतनी पेड़ पे न चढ़ गया। अरे यमुना जी को तो देख के कूद जाता है, पहले भी कालिया पे कूद गया था। सारे टाइम उनको इसके अलावा कोई मतलब नहीं। ये कहते हैं भक्त। तो भक्त का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? निराकार कोई भगवान को कहते हैं निराकार। इससे भक्त को, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन देखो भगवान ने क्या बताया, परित्राणाय साधु नाम। और साधु का इतना डिस्क्रिप्शन क्यों बताया गया? क्योंकि हम साधु क्या समझते हैं, नॉर्मली क्या समझते हैं? गेरुए कपड़े में लंबी लंबी दाढ़ी और आंख बंद करके मौनी बाबा। हाँ। ठीक है, इसको हम साधु समझते हैं। इसीलिए पूरा डिटेल करके प्रभुपाद जी ने बताया कि साधु होता कौन है। साधु होता है भक्त, जो हमेशा भगवान की थॉट्स में डूबा हुआ है, भगवान के विषय में बोलना चाहता है। तो निराकार जो होता है वो तो एक लाइट होता है,
अब लाइट के विषय में क्या बात करेंगे? ज्यादा क्या एक्सप्लेन करोगे? चादर चमकता है, कभी चादर चमकता है, यही बोलो और क्या बोलोगे? ठीक है। और यहाँ पे तो भक्त जो है कहते हैं आज क्या पहना था कृष्ण ने? अच्छा आज उसके जो है पटका कैसा था? अच्छा धोती कैसी थी? उसकी बांसुरी इसने कहाँ खोसी थी? में खोसी थी या सर पे खोसी थी? ये सब जानना चाहते। सही बात है। ठीक है, आई बात समझ में? इससे भक्त बहुत दुखी होता है। फर्स्ट रीजन क्या है? परित्राणाय साधूनां। ठीक है, भक्तों का उद्धार करने के लिए, ये प्रूव कराने के लिए कि तुम चाहते हो कि मैं सबके सामने आऊं, चलो। दूसरा रीजन क्या है? दुष्टों का विनाश करने। किसका विनाश करने? दुष्टों का विनाश। अब दुष्ट में सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये लोग जो निराकार कह रहे हैं भगवान को, इसका मतलब है कि ये अविद्या के शिकार है। किसके शिकार है? अविद्या। इसका मतलब उन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी। अगर भगवत गीता पढ़ते तो खबर पेज में ये निराकार है? नहीं। देखो जरा खड़े होके इतने सारी भगवत करे जा रहे हैं। कितने श्लोक हैं भगवत गीता में पूरे बताओ? 700 श्लोक हैं पूरे। और अध्याय कितने हैं? चैप्टर्स कितने हैं? 18 18 चैप्टर्स कितने हैं? 18 श्लोक कितने हैं? 700। अब बताओ कृष्ण ने कितने श्लोक बोले? हाँ कुछ 500 नहीं, क्लोज हो। 500 नहीं। अच्छा अब हम बता रहे हैं, अब हम बता रहे हैं। 575 ठीक है। नहीं 574 कैसे याद रखेंगे? याद करो। पांडव कितने थे? 5। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। दिशाएं कितनी हैं? 4। 5 पांडव। हरिमोहन। सप्ताह के 7 दिन। ठीक है, चारों दिशा में किसको देखते रहते थे? कृष्ण। तो कृष्ण कितने बोले हैं श्लोक? 574। याद हो गया जी। बताओ कितने बोले? 574। कैसे याद रखेंगे? 5 कैसे याद रखेंगे? 5 पांडव। 5 पांडव। फिर 7 कैसे याद रखेंगे? सप्ताह में कितने दिन? 7। और 4 कैसे याद रखेंगे? दिशाएं। कितनी? 4 दिशाएं। ठीक है, ये हो गए 574। इतना बोलने वाला कृष्ण निराकार है क्या? कोई निराकार इतना बोलता है क्या? नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमने जान लिया कि कृष्ण कितने श्लोक बोले। अब हम आते हैं अर्जुन पे। ठीक है, तो अर्जुन ने कितने श्लोक बोले? 84। किसने बोला? आरव ने कौस्तुभ से पूछ करके बोला है, पर वेरी कैसे याद रखेंगे 84 को? 84 लाख योनि। ओके। ठीक है, अगर हमने भगवत गीता पढ़ ली तो 84 लाख योनियों में अप डाउन झूला नहीं झूलेंगे। 84 मतलब 84। तो ओके। अर्जुन ने कितने बोले? 84। अब इसके बाद आते हैं संजय। ठीक है, संजय कौन थे? जो धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र के मंत्री। और वो देख कैसे पाते थे? हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में कैसे देखते थे? कैसे? दिव्य दृष्टि। दिव्य क्या होती है? जो प्राकृतिक नहीं है, इस भौतिक जगत का नहीं है। यहाँ बैठे बैठे तुम लोग घर देख सकते हो? नहीं। आंखें बंद कर लो, मुझे देख पाओगे? नहीं। क्योंकि हमारी दृष्टि क्या है? भौतिक है। तो ढक्कन को बंद कर लिया, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं, भगवान क्या सोच रहे हैं वो भी बता रहे हैं, अर्जुन क्या सोच रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं। तो किसने ये दिव्य दृष्टि प्रदान की थी? ऋषि वेद। किसने? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी कौन थे? भगवान के शक्तियाविष्ट अवतार। भगवान ने सारी शक्तियां प्रदान की। ओके। साहित्यिक अवतार कहते हैं, तभी वेद व्यास जी ने लिखा। ठीक है, तो संजय ने बोले थे 41। कितने? 41। शाबाश। 41 कैसे याद रखेंगे? अली बाबा 40 चोर। अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनी है? नहीं। नहीं सुनी है? अरे अच्छे बच्चे हो।
40 चोर थे और एक अली बाबा थे, ठीक है। वो दरवाजे के सामने आके, गुफा के सामने आके, खुल जा सिम सिम, खुल जाता था, बंद हो जा सिम सिम, बंद हो जा, ठीक है। तो अली बाबा और 40 चोर हो गए 41। तो संजय ने कितने बोले? 41, ठीक। अब बचा एक, वो किसने बोला था? धृतराष्ट्र, हाँ हाँ जी। कौन सा धृतराष्ट्र? ठीक है। उससे केवल एक बोला था, वो भगवद गीता के चैप्टर 1 का फर्स्ट श्लोक जी। क्या है? उस श्लोक को क्या नाम है? धर्मक्षेत्रे उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संभवतां विदुषः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय बताओ तो, मेरे बेटे और पांडु के बेटे कुरुक्षेत्र में कर क्या रहे हैं? युद्ध करने के लिए तो क्या टेबल टेनिस खेलेंगे, पिज्जा खाएंगे, लड़ाई करने के लिए, है ना? पूछ रहा है, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि पर आंखों से नहीं अंधा था, बुद्धि से वो अंधा था, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि 574 श्लोक जो बोल रहा है वो निराकार हो सकते हैं नहीं। और जो बोला है उन्होंने, दैट इज इन भगवद गीता। तो जो नहीं पढ़ते हैं वो है दुष्ट, वो है दुष्ट, क्योंकि पढ़ा नहीं। वो कहते हैं निराकार, तो निराकार की चीज को क्यों पढ़े? क्योंकि किसी मनुष्य में, ठीक है, इतनी बुद्धि में उनके ताला पड़ा हुआ। उन दुष्टों का संहार करने के लिए, साधुओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। इसका मतलब भगवद गीता जो नहीं पढ़ेगा उसको कृष्ण से पढ़ेगी मार। ठीक। अब तीसरा रीजन आ रहा है। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन समझ में आ गया? वेरी गुड। धर्म की संस्थापना के लिए, क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक में बोला ना, अधर्म बढ़ गया और धर्म समाप्त हो गया, तो फिर संस्थापना तो भगवान ही करेंगे ना। फिर से धर्म की स्थापना करेंगे, क्योंकि भगवान के अलावा कोई और नहीं कर सकता। बाकी अवतार उस समय जिस चीज की आवश्यकता होती है वो करके वो वापस चले जाते हैं, लेकिन धर्म की स्थापना वो तो भगवान है। और धर्म जो है वो दो प्रकार का है। सबसे पहला वर्ण आश्रम, ठीक है, वर्ण आश्रम धर्म, कि मनुष्य अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलाए, सुचारू रूप से चलाए, ताकि धीरे धीरे वो कृष्ण भावना प्रोग्रेस करे, वो स्पिरिचुअली। रीजन नंबर 2, भगवत धर्म की स्थापना। भगवत धर्म मतलब भक्ति, दोनों ही स्थापना करने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा रीजन नंबर 1 भक्तों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि अभक्त भला बुरा कहते रहते हैं भगवान को, ठीक है, निराकार कहते रहते हैं, भक्तों को बहुत तकलीफ होती है और भक्त वेट करते रहते हैं कि भगवान आप आइए, आप आके दर्शन दीजिए। रीजन नंबर 2, जो दुष्ट है उनका संहार करने के लिए। रीजन नंबर 3, धर्म की स्थापना करने के लिए। क्लियर हो गया जी? ठीक है। अब भगवान ने कहा मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। चारों युग हमें पता चल गए क्या है? सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग। ठीक है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। भगवद गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। कृष्ण भावना भावित मतलब जो कृष्ण की फीलिंग्स को समझता है। तो पढ़िए कि भगवान स्वयं है, मेरे भगवान जो कि अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता है, प्रकट होते हैं, ठीक है, और वो समस्त लोगों के ईश्वर है, फिर भी आ रहे हैं इस मृत्यु लोक में आ रहे हैं और आ करके अर्जुन का रथ चला रहे हैं, ठीक है, और बछड़े चला रहे हैं, ठीक, ये सब कुछ करने आ रहे हैं, गोवर्धन पर्वत उठाने आ रहे हैं और जितने असुरों को मारने के लिए आ रहे हैं, सबका वो संहार कर रहे हैं, केवल हमको दिखाने के लिए कि मैं हूँ, बिलीव तो करो मुझ पे, बिलीव तो करो मुझ पे। तो ये होते कृष्ण भावना भावित लोग, जो पूरी तरीके से कृष्ण पे बिलीव करना, कृष्ण की फीलिंग्स को समझना, और जो फीलिंग्स को समझ जाएगा वो हर्ट कभी नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा हम हर्ट कब करते हैं भगवान को? जब भगवद गीता पढ़ते नहीं, है ना। पेरेंट्स की जब बात नहीं मानते हैं, कितने वो दुखी होते हैं,
कितने दुखी होते हैं। क्योंकि पेरेंट्स की बात तो मानना है। कृष्ण ने आकर के 574 सबसे ज्यादा बोला, सबसे ज्यादा। और उसको हम सुने ना, we don't have time to listen to भगवान। He feels so sad। क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो दुष्टताम हो जाएंगे, दुष्ट हो जाएंगे। फिर वही कहेंगे भगवान निराकार है। क्योंकि अपने आप से तो समझ में आए, जब भगवान खुद आके बताएंगे तभी समझेंगे। ठीक है, तो साधु की सबको मीनिंग समझ में आ गई। दाढ़ी बाबा ने, ठीक है, जो हमेशा भगवान का चिंतन करता है, भगवान के विषय में बोलता है, ठीक है, और लोगों को भी भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कहते हैं साधु। हमारे सामने है ना साधु श्रीला प्रभुपाद और उनके सारे डिसाइपल्स जो हर जगह जा करके कृष्ण भावना भावित का प्रचार कर रहे हैं। भगवद गीता पढ़ने के लिए कह रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ करके प्लीज पढ़िए भगवद गीता, प्लीज पढ़िए। इसीलिए इस्कॉन मंदिर बनाया प्रभुपाद जी ने कि आओ यहाँ पे प्रसाद लो, हरे कृष्ण महामंत्र सुनो, कीर्तन करो, नृत्य करो, प्रसाद लो, भगवद गीता पढ़ो और अपना मनुष्य जीवन सफल बना दो। ये कहते हैं साधु जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, उसको दुख लगता है कि अरे ये लोग जो है वो कार्य नहीं करें जो करना चाहिए, फिर इनको दंड मिलेगा, तो उनको खराब लगता है। वो होते आगे क्या बताया, अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। ठीक है, अधार्मिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कोई कोई लोग हमें ऐसा लगता है कि ये तो साधु नहीं लग रहे हैं, जैसे कि परशुराम जी, ठीक है, दुर्वासा ऋषि, बात बात में उनको गुस्सा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भगवान के बहुत बड़े डिवोटीज हैं। वो हमको लीला करके बता रहे हैं कि अगर क्रोध करेंगे तो प्रॉब्लम हमें होगी। तो अधार्मिक लग रहे हैं हमको, लेकिन हमेशा कृष्ण के थॉट्स में रहते हैं, तो उन्हें कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। केवल दाढ़ी बाबा कोई साधु नहीं मानना चाहिए। तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हमें तो समझते हैं, इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि किसी साधु समझना चाहिए। आगे दुष्कृताम, साधु की हमको पूरी एक्सप्लेनेशन मिल गई। अब दुष्कृताम, दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावना की परवाह नहीं करते। They don't care। कृष्ण निराकार है, वो एक राजा था, थोड़ा पावरफुल था, मायावी शक्तियां थी उसमें, ऐसी बातें करते हैं। चरित्रहीन था और भक्तों को इतना रास लीला करता था, ठीक है, पराई स्त्री के साथ नृत्य करता था, इस तरीके की बातें करता। इनको कहते हैं दुष्कृताम, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि भगवान कौन है। बिना जाने ये सारी बातें बोलना, ठीक है, इनको कहते हैं दुष्कृताम, जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ये भगवान के लिए बोल रहे हो, साधारण व्यक्ति नहीं, ठीक है, भगवान को साधारण व्यक्ति से कंपेयर कर लिया, ठीक है, तो उनको कहते हैं दुष्कृताम। आगे ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, उपद्रवी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम नहीं है, तो ये क्या करते हैं? उपद्रव। जहाँ हरे कृष्ण महामंत्र होगा वहां पे जा करके चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे। हाँ, जैसे जब महाप्रभु आए थे तो घर घर में कीर्तन करते थे, वहां पे एक चांद काजी था, जाके मृदंग तोड़ देता, करताल जो है उनकी तोड़ देता, लोगों के सिर पे पत्थर मारता, उनको कहते उपद्रव मचा। तो ये कौन करता है? जो दुष्कृत नाम लोग, ठीक है, दुष्कृत नाम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। इनको मूर्ख क्यों कहा गया? इन्हें मालूम ही नहीं कि भगवान कौन है, ठीक है, क्योंकि भगवद गीता पढ़ी नहीं। और भगवद गीता के 5 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला क्या है? भगवान कौन है, इसको याद कर लो, बार बार ऐसे ब्लैंक पेज से तो मुझे नहीं देखना, ठीक है। सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है? भगवान कौन है। सेकंड, मैं कौन हूँ। तीसरा, ये पूरी प्रकृति जो दिख रही है ये क्या है भाई? ये अलग अलग वैरायटीज क्यों है? चौथा, कर्म क्या है? और पांचवा, रिलेशन क्या है? हाँ, रिलेशन डेफिनेटली, जब हम कौन है, हम हमारे साथ रिलेशन भी है, उसमें कनेक्टेड,
ठीक है। और काल क्या है? काल जो हमेशा बीतता चला जा रहा है। टेंसेस पढ़ते हैं ना, क्या काल कोई रोक सकता है? नहीं। कितना पावरफुल है, इसको समझना पड़ेगा। कहाँ से समझेंगे भगवत गीता? टॉपिक नंबर 1, भगवान कौन है? टॉपिक नंबर 2, हम कौन है? और साथ में रिलेटेड हमारा रिलेशन क्या है। टॉपिक नंबर 3, इस पूरी सृष्टि में जो दिख रहा है ये क्या है? कितनी सारी वैरायटीज क्यों है? इनका भगवान के साथ क्या रिलेशन है, मेरे साथ क्या रिलेशन है? ठीक है। टॉपिक नंबर 4, कर्म क्या है? क्योंकि एक सेकंड भी हम बिना कर्म के नहीं रह सकते। अभी हम लोग कौन सा कर्म कर रहे हैं? बैठे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारी हार्ट बीट चल रही है, तो सारी क्रियाएं हैं चलती जा रही है अपने आप से। आंख खुल रहे हैं, बंद हो रहे, सांस ले रहे, सब कुछ अपने आप हो रहा है। ठीक है, हमको याद दिलाना नहीं पड़ता है। बोला नहीं, सांस लेते रहना क्लास एकदम खो जाओ क्लास में, सांस ही लेना बंद हो जाए। ठीक है, हार्ट अपने आप से चल रहा है, लंग्स अपने आप से काम कर रहे हैं। ठीक है, लिवर, पैंक्रियास, किडनी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये है कर्म, सब अपना अपना कर रहे हैं। केवल कौन नहीं करता है? हम। तो हमें तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद 5वां क्या है? ये काल क्या है? जो लगातार समय बीतता जा रहा है, तो इसको रोक तो कोई नहीं पाएगा। इसका मतलब किसके कंट्रोल में है? तो जानना आवश्यक है। ठीक, तो ये 5 चीजें हैं जो भगवद गीता के टॉपिक्स हैं। इसको जो नहीं समझते उनको क्या कहते हैं? मूर्ख। क्या कहते हैं? मूर्ख। अरे मनुष्य जीवन में आके भगवान को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना, अपना भगवान के साथ संबंध नहीं जाना, एक नंबर के मूर्ख, अधम हो कि मनुष्य का शरीर पा करके तुमने यही नहीं जाना कि भगवान के साथ तुम्हारा संबंध क्या, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, और तुम सबसे बड़े दुष्कृत्य नाम। ठीक है, तो दुष्कृत्य नाम और साधु में अंतर पता चल गया। वेरी गुड, अब आगे चलते हैं। ऐसे दुष्कृत नाम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही आप देखो आ रहा है, सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो, बहुत सारे एग्जाम पास कर लें, और अगर भगवद गीता पढ़ने नहीं आए तो क्या कहलाएंगे? मूर्ख। ठीक है, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और कहें हैव यू स्टडीड भगवद गीता? व्हाट्स भगवद गीता? और हैव यू स्टडीड? Oh, you're number 1. Outside your house, there must be a board where it must be written Doctor so and so, Engineer so and so, Lawyer so and so. But excuse me, you're mood number 1. I am not saying this. See, Krishna is saying, not me. Krishna. ठीक है, तो भले ही सांसारिक शिक्षा से खूब सारी उनको विभूतियां मिले हो, खूब सारे सर्टिफिकेट्स, मेडल्स मिले हो, पर हो तो तुम मूर्ख नंबर 1। ठीक है, आगे इसके विपरीत, इसका ऑपोजिट क्या है? यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा हो, ठीक है, तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो, फिर भी उसे साधु माना जाता है। अगर वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसे मालूम है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई है, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, उसको भगवान ने कहा ये साधु। इसको सब कुछ मालूम है। और प्रमाण क्या है? जब दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु गए और एक वहां पे बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, उल्टी भगवद गीता लिए बैठा और रोए जाए रोए जाए रोए जाए। तो चैतन्य महाप्रभु उसके पास गए, उन्होंने क्यों रो रहे हो तुम? तो सबसे पहले तो कहा कि तुमने उल्टी किताब पकड़ी हुई है। तो वो कहता है मुझे पढ़ना नहीं आता। पढ़ क्यों रहे हो तुम? तुमने मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि रोज भगवद गीता पढ़नी। अच्छी, इतनी अच्छी बात, गुरु की आज्ञा पालन करते हो। ठीक है भाई, पढ़ना नहीं आता तो उल्टा पकड़ लिया, सीधा पढ़ लिया, क्या मालूम? उर्दू तो पीछे से स्टार्ट होती है, अब क्या मालूम सीधा उल्टा क्या होता है। ठीक है, तो अब उसको भगवान ने पूछा, चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है भाई, तुमको पढ़ना नहीं आता, गुरु की आज्ञा पालन करते तो रो क्यों रहे हो? मैं तो इस बात से रो रहा हूँ कि ये जो है ना, ये भगवान है और फिर भी इनको जरा अहंकार नहीं है, और ये अर्जुन का रथ चला रहे हैं, और अर्जुन अपने दाहिने पैर से वैसे
लात मारता है बाएं पैर से लात मारता है तो बाएं तरफ जाते, और बीच में जब लात मारता है तो सीधे जाना। लेकिन भगवान को बिल्कुल भी नहीं बुरा लगता। ये सोच सोच के मैं इतना रोता हूँ कि कब मैं भगवान की तरफ कब मैं बनूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया, कहते तुमने तो भगवान के सारे भाव समझ लिए, अब तुमको क्या पढ़ना। ये तो हमें पढ़ना इसकी आवश्यक है क्योंकि भगवान के भाव ही हम नहीं समझते। जब हम भगवान के भाव नहीं समझते तो कैसे भगवान को प्रसन्न करें। भगवान को प्रसन्न करना तो सबसे इजी है, केवल उनके विषय में सोचना, केवल उनकी प्रशंसा करना और हर चीज को देखना समझना। अरे आम के पेड़ में आम लगाया, चीकू में चीकू, अमरूद में अमरूद, सबका स्वाद अलग है, सबकी खुशबू अलग है। कैसे करते हो कृष्ण, कैसे करते हो। आम में इतनी सारी वैरायटी, सबका शेप अलग है, सबका टेस्ट अलग है, कैसे करते हो। इसको कहते हैं भक्त, जो हर चीज का संबंध कृष्ण के साथ देखना और कृष्ण को हमेशा धन्यवाद। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आपको कि साधु और दुष्कृत नाम में अंतर क्या है। आगे तो भले ही बहुत पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर कृष्ण की भावनाओं को समझते तो कृष्ण क्या कहा है उसको क्या समझो, साधु भक्त। ठीक है, लेकिन अगर सांसारिक दृष्टि से बीए, एमए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया है, कंप्यूटर इंजीनियर बन गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है, लॉयर बन गया है और भगवत गीता नहीं पढ़ी, कैसे समझ में आएगा। कृष्ण की कभी प्रशंसा ही नहीं करेगा। स्टेज पे खड़े होकर के अपने आई एम सो एंड सो, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, यू नो, आई अपीयर्ड फॉर कॉम्पिटिशंस एंड आई हैव डिफीटेड सो मेनी अदर पार्टिसिपेंट्स एंड टुडे आई एम हियर। ये जो बोलता है एक नंबर का दुष्कृत्य नाम है। कृष्ण की प्रशंसा नहीं कर रहा है। शरीर कृष्ण दिया, मन बुद्धि कृष्ण दिया, स्वयं या परमात्मा रूप में बैठे में पोषण भगवान कर रहे हैं और आई 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 कितना अहंकारी है। तो हिरण्यकश्यप से बढ़कर मूर्ख है, उनका आ गए हैं भगवान, चलो बेटा तुमको ही हम जो है उद्धार करते हैं। आगे जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, ये अनीश्वर मालूम किसको कहते हैं, जो निराकारवादी। अनीश्वर वो भगवान को साकार में मानते ही उनको कहते हैं अनीश्वर। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे उनके विनाश के लिए आए। मतलब अरे निराकार मानते तो तुमको मुझे एक को खत्म करने के लिए आना पड़ेगा, इतने तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो गए हो कि तुमको मुझे खत्म करने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में रावण तथा कंस के वध के लिए आए थे। अब देखो रावण और कंस भी निराकार नहीं मानते थे। कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा, और कृष्ण है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो। ठीक है, और रावण इसको क्या वरदान मिला था कि जब भगवान, ठीक है, भगवान मनुष्य रूप में आएंगे वही तुमको मारेंगे, ये उसको वरदान मिला हुआ था। तो कौन आएंगे, भगवान ही तो आएंगे। ठीक है, राम जी के रूप में आ गए मनुष्य लीला करने के लिए, और कंस को वरदान मिला हुआ था कि उसको स्वयं भगवान आएंगे मारने के लिए। तो कृष्ण आ गए। ये कहा था ना, देवकी का 8वां पुत्र जो कि स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। रिपीट करो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है, क्योंकि राम जी ने भगवान वाली लीलाएं नहीं दिखाई, बहुत थोड़ी थोड़ी दिखाई है। जब समुद्र जो है वो पुल नहीं बांधने दे रहा था तब ऐसे किया था राम जी ने, और कहा था कि लक्ष्मण ले आओ मेरा सारंग। तब जो है वरुण देवता खोलने लगे थे बिल्कुल और बाहर आके प्रकट हो गए, कहते हमें सुनाई के लिए। ठीक है, ज्यादा नहीं दिखाई, लेकिन कृष्ण भगवान है, उन्होंने गोवर्धन को उठाया, उन्होंने नृत्य किया, अघासुर, बकासुर, नृणावर, पूतना, धड़ाधड़ भगवान हूँ। दिखाने में क्या जा रहा है, क्योंकि साधु सब वेट कर रहे हैं, एक्शन पैक
जब आती है कितना मजा आता है, और मारिए फिर बहुत हम लोग को तंग करते हैं, ठीक है, खूब मारिए खूब। आया समझ में? तो रावण को वरदान था कि मनुष्य रूप में जब भगवान आएंगे तब मारेंगे, तो राम जी के रूप में वो कोई आना नहीं। और कंस को था कि स्वयं, ठीक है, तो उसके लिए तो आना पड़ा। लेकिन जो निराकारवादी हैं उनके लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो कैसे भी उनको निपटाते हैं। आप देखो, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम मतलब जो कुछ नहीं चाहते भगवान से बदले में, मुझे नंबर दे दीजिए, आज कुछ ऐसा करिए कि मुझे चॉकलेट मिल जाए, आज कुछ ऐसा करिए कि मुझे नया मोबाइल मिल जाए, आज कुछ ऐसा करिए कि मुझे वीडियो गेम मिल जाए, ठीक है, ये सब नहीं मांगते हैं। निष्काम भक्त, ठीक है, वो कुछ भी कामना नहीं होती, वो केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। क्योंकि मालूम है इतना भगवान ने दिया, फिर मांग रहे, तो मांगने वालों को क्या कहते हैं? भिखारी। भिखारी। क्या कहते हैं? भिखारी। इतना सब कुछ है और फिर भी जाके तुम्हें पास करा दो, ऐसे कोई करता है क्या? हनुमान जी प्लीज पास करा दो, क्या अरे भाई हद हो गई, बुद्धि दे रखी है, टीचर दे रखा है, घूस दे रखा है, अब ये क्या तुम 11 रुपए का घूस चढ़ा रहे हो, है ना? तो भक्त कैसे थे? निष्काम। किंतु भगवान तो अपने को निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने, क्योंकि इनको बोला गया ना कि भगवान तुम्हारे क्या है? निराकार है, तो उनको संतुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं। कहते तुम मत परेशान हो, आपको सब लोग बुला भरा कहते हैं, मैं आऊंगा दिखाऊंगा, ठीक है, तब तुम्हें खूब मजा आएगा। जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं, तो जो निराकार करते हैं उनको क्या कहा जाता है? असुर, क्योंकि भगवान से वो ईर्ष्या करते हैं। हिरण्यकश्यप, हमारे भगवान यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाँ मेरे भगवान हर जगह, सबके हृदय में है, हर जगह, ठीक है। असुर भक्त को तंग अब देखो तुमने उधर कर लिया एकदम वह उसका मतलब सगा लड़की। संबंधी क्यों ना हो, सगा संबंधी क्यों ना हो। कंस और देवकी का क्या रिलेशन था? भाई बहन, ठीक है। और फिर प्रहलाद और हिरण्यकशिपु को क्या रिलेशन था? फादर एंड सन, पिता और पुत्र, ये बता दिया। भगवान से ईर्ष्या करते हो तो तुम असुर हो, भले ही भाई क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो, सही बात है। क्यों ना हो। जो भौमासुर था जिसने 16,000 कन्याओं का अपहरण हाँ, किया था, हाँ। वो मालूम कौन थे? पृथ्वी देवी के पुत्र थे। भले ही पुत्र क्यों ना हो, पिता क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, भगवान से अगर ईर्ष्या करते हो तो तुम क्या हो? असुर, दैत्य, असुर हो, ठीक है। आगे स्टॉप कर दे, नेक्स्ट संडे पूरा करेंगे, है ना? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये और इसको आराम से समझ